एमपी बोर्ड के सभी क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी विषय के पेपर यहाँ पर मैं ला कर दूंगा और आप लोगों को, सभी बच्चों को पूरे के पूरे आंसर करके बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही हो और आप आराम से पास हो जाओ। बालक शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन का जो रूप है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा बालकेन। आपको बालक की विभक्ति याद करके जानी है और बालक के अलावा राम की विभक्ति याद करके जानी है। अगला देखो, फल शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। फल शब्द का द्विवचन का रूप फले बनता है, फलम फले फलानी, इस तरीके से बनता है दोस्तों। लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भवति। लता का आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप पूछा है, जो कि लताभ्यः बनेगा। तो आप सभी को लताभ्यः उत्तर लिखकर आना है सही तरीके से, और महाकाल का नाम लेकर आप परीक्षा देने जाएंगे तो सारे आप लोग नंबर भी लेकर आएंगे और दिमाग भी चलेगा। मुनि शब्द से प्रथमा बहुवचनस्य रूपम भवति। तो दोस्तों, इसमें मुनि शब्द का आंसर मुनियः बन जाएगा। ये आपका मुनियः लिखकर आ जाना और बिल्कुल सही तरीके से आंसर करना है सभी बच्चों को। एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इस लाइव क्लास को 2 घंटे तक चलाऊंगा, जिसमें सारे प्रश्न बता दूंगा जो 100% परीक्षा में सुबह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप याद करेंगे सभी बच्चे। अद्य सोमवासरः अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो अव्यय इसमें पूछा है, जो कि अद्य हो जाएगा। अद्य का मतलब आज होता है, ये आपका अव्यय पद बनेगा सभी प्यारे बच्चों का। दोस्तों, एक बार लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और याद करके जाना सारे। शीघ्रं गृहं गच्छ इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इसमें आपका अव्यय शीघ्र हो जाएगा दोस्तों। प्यारे बच्चों, आपको शीघ्र लिखना रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, खिन्नः बालः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम् अस्ति। इसमें विशेषण पद में आपको खिन्नः उत्तर में सभी को लिखना रहेगा, ये करेक्ट है। गुणयुक्त दरिद्र अनियो पदियो विशेष पदम अस्ति। इसमें आप का दरिद्र जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। तो दरिद्र में आपका विशेष शब्द है। आम्रम इत्यस्य पर्यायपदम, आम्रम का रसालम उत्तर में आपको लिखना है। पवनः इत्यस्य पर्यायपदम। साथियों, आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपकी मैं प्रॉपर हेल्प कर सकूं सभी बच्चों के लिए। पवन इत्यस्य पर्यायपदम, पवन का आपको समीर लिखना रहेगा। समीरः आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम, तो प्राचीनम का विलोम नवीनम बन जाएगा। ठीक है। नीरसः इत्यस्य विलोम पदम, तो नीरस का विलोम सरसः बनेगा। सरसः आप लिख कर आएंगे और बिल्कुल तरीके से काम करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उसमें से 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आप लोगों की सही जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन। माता आदेशत, तो इसके आगे आपको पुत्रीम लिखना है। माता ने पुत्री को आदेश दिया था। कवि संबोधयति, दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारे अपडेट सारे पेपर की मैं देता रहूं। कवि संबोधयति, इसमें आपको वाणिम लिखना है। पुरा लघवी भवति, इसमें छाया लिखना है। आदाय, तो आदाय में आपका ल्यप प्रत्यय होता है। और बालः, बालः में आपका बालधन टाप, ठीक है, इसमें आपका टाप प्रत्यय होता है। पठित्वा में आपका पट प्लस कथवा प्रत्यय होता है। पट तो इसमें धातु रहती है दोस्तों, और आपका कथवा प्रत्यय रहता है। ठीक है, ऐसे आपका उत्तर बनता है दोस्तों। सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप लोग भी याद करें। गच्छति क्रियापद है, धातु अस्ति। गच्छति में आपका गम धातु होता है। ठीक है, गम धातु लट लकार का शब्द है दोस्तों। लकार आपसे पूछी जाएगी 100%, और सारी लकारें आप लोगों को मैं बता दूंगा। एक बार सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। आपने अभी तक एक ने भी लाइक नहीं करा है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोगों की सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो परीक्षा में आती है ऐसी चीजें बता रहा हूँ, रियल पेपर के तौर पर
जिसमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन छपते हैं दोस्तों। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा, पठिष्यति क्रियापदे लकार अस्ति। तो दोस्तों पठिष्यति में आप लोगों की लकार पूछी है, जो कि सभी बच्चों को कौन सी लकार बतानी है? लिट लकार बतानी है। तो ये लिट लकार मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ताकि आपको मैं सारी अपडेट देता रहूं और सभी विषय की वो भी। शोभन्ते क्रियापदे वचनम अस्ति। दोस्तों शोभन्ते में आपका बहुवचन हो जाएगा, तो आपको बहुवचन लिखना है करेक्ट में। ठीक है, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्दी करें सभी बच्चे। आज का टारगेट है हमारा ओनली 20 लाइक। ठीक है, देखिए धावसी इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। धावसी में आप सभी बच्चों का पुरुष कौन सा बनेगा? तो इसमें मध्यम पुरुष बनेगा। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को मध्यम पुरुष लिखना रहेगा, मध्यमः पुरुषः, इस तरीके से। प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें प्रा उपसर्ग आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला प्रा मत लिख देना। ठीक है, ये वाला गलत होता है दोस्तों। ठीक है, बड़ा वाला नहीं आता है, छोटा वाला ही आता है। ये तो आप सोचो कि छोटा वाला बड़ा वाला लिख के आ जाए, छोटा वाला लिख के आना, वो सही रहता है। पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो उपसर्ग पहले लगते हैं, परा प्लस जय। तो ये परा जो है इसमें उपसर्ग है, तो आपको क्या लिखना है? परा लिखना है उपसर्ग के रूप में। ठीक है, ये सही है आपका पराजय में। दोस्तों एक बार सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नरेंद्र इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो दीर्घ संधि नहीं है इसमें ना लिखना। प्रति प्लस एक इति मिलित्वा प्रत्येक भवति। तो इसमें जरूर आप लोगों को आम लिखना रहेगा। ठीक है, निश्चल इति पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो इसमें भी आपको आम लिखना रहेगा सभी बच्चों को। राजपुरुष इति पदे कर्मधारय समास अस्ति। तो राजपुरुष में कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि आपका राजपुरुष जो होता है उसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। धनहीन इति पदे समास विग्रहे धनेन हीनः अस्ति। तो इसमें आपको सभी बच्चों को आम लिखकर आना रहेगा करेक्ट। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन 100% परीक्षा में छपता है, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके सारे पेपर की अपडेट आपको मिलती रहे और अच्छे से अच्छे नंबर आपके आते रहें। त्रिभुवनम इति पदे द्वंद्व समासः अस्ति। तो इसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो फिर कौन सा है? फिर द्विगु समास है दोस्तों, इसमें द्वंद्व नहीं है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा याद रख लिया करो, जो बताऊं ना वो सीख लेना, बस। आप तो इतना ही हम आपसे कहते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर इस समय जो बता रहा हूँ ना, ऐसी हेल्प आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी नहीं बता रहा है जो परीक्षा में छपते हैं दोस्तों, और मैं बता रहा हूँ, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बालका इति रूपम कस्याम विभक्त्याम अस्ति। तो बालकाम में आपकी चतुर्थी विभक्ति का रूप है दोस्तों ये। लता इत्यस्य पंचमी एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो लता की पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा, और दोस्तों वो लतायाः बनेगा। ठीक है ना, तो आपको लतायाः लिखना रहेगा। लता के अलावा आपको एक तो रमा की विभक्ति याद करनी है अच्छे से। मुनि शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। मुनि का आपका आंसर हो जाएगा मुनि ही, ये आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखो, पितृ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसमें पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन बनेगा पितुः। तो आपको पिता की विभक्ति भी सीखनी है, पिता में आता है पितुः इसमें। ठीक है ना, अगला देखो, विद्याहीना न शोभन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम्। अव्यय ना वाला जो शब्द लिखा है ये अव्यय शब्द है आपका। ठीक है, ना अव्यय शब्द बनेगा दोस्तों आप सभी बच्चों का। नेक्स्ट देखिएगा, अधोलिखितेषु अव्ययम् न अस्ति। तो इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? तो रमा जो शब्द दिया हुआ है ये रमा अव्यय नहीं है दोस्तों। रमा आपका एक संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर जितने शब्द दिए हैं सब अव्यय शब्द हैं रमा को छोड़कर। ठीक है ना, अगला देखिएगा, कोष्ठकात् प्रदत्ते शब्दे उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब देखें यहाँ पर आप लोग, जिसमें कि दिया है आपका पहला क्वेश्चन, पलायमानम स्वानम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इसमें विशेषण पलायमानम हो जाएगा, तो आपको पलायमानम ये विशेषण लिख देना है। सत्यवादी हरिश्चंद्र इत्यस्मिन् अस्मिन् विशेष पदम। तो हरिश्चंद्र इसमें लिखेंगे, क्योंकि हरिश्चंद्र जो शब्द है ये विशेष पद आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो,
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके सभी पेपर की अपडेट मैं यहाँ पर आपको देता रहूँगा। ठीक है, देखिएगा। तटे इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम, तो तट में आपको लिखना है तीरे। सूर्यः इत्यस्य पर्यायपदम, तो सूर्यः में आपको आदित्य लिखना रहेगा, आदित्यः करेक्ट आंसर है। अधः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, तो अधः का आपको ऊपरी लिखना है। और कटु इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, तो कटु का आपको मधुरम लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका महाकाल का आशीर्वाद से सारे आंसर मैंने बता दिए हैं दोस्तों। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इसको याद रखें, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भैया बहन जल्दी से जल्दी पास हो जाएं और 10वीं कक्षा में पहुंच जाए। और फिर 10वीं में तो आप लोगों के लिए मैं धमाल मचा ही रहा हूँ। हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप ऐप को डाउनलोड करके और धमाल मचा सकते हैं 10वीं कक्षा में भी और 9th में भी दोस्तों। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ हम उस पर उपलब्ध करवा रहे हैं ऐप पर। कुंभकार घटान रचयति, तो इसमें आपको जीविका हेतु लिखना रहेगा। ठीक है, तो आंसर में आपको जीविका हेतु लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। वणिक पुत्रस्य नामः, तो जीर्णधन वणिक का पुत्र का नाम था। मना भवति, इसमें अन्नमयम लिखना रहेगा। ठीक है, अन्नमयम आपका इसमें सही आंसर है। करणीयम, तो इसमें आप लोगों का अनियर प्रत्यय होगा दोस्तों। और पठित्वा में पट प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय होगा। विहाय में आपका ल्यप प्रत्यय होगा। कैसे बनता है? वी प्लस हा प्लस ल्यप, ऐसे बनता है दोस्तों। तो ये जो ल्यप है ये आपका प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अब आप इसका भी एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं आपसे स्क्रीनशॉट किस लिए ले रहा हूँ, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि मैंने बताया उसमें से 100% आया है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना सभी बच्चे। देखिए दोस्तों, एक पदेन उत्तरम लिखित का आपका पहला क्वेश्चन। पठतु इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो पठतु में आपकी पठ धातु होती है। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, गमिष्यति में आपका लिट लकार आंसर होता है दोस्तों। भवति इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो भवति में आपका प्रथम पुरुष बनता है, तो इसमें आपको प्रथम पुरुष लिखकर आना रहेगा। नयति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो नयति में आपका कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। एक वचन आपको इसमें लिख देना रहेगा करेक्ट आंसर में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अधिकार दिया है। अधिकार में क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है आपसे। अधिकार में उपसर्ग पूछा है, जो कि आपको अधि उपसर्ग बताना है। ठीक है ना, ये अधिकार है, इसमें अधि उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, अत्याचार है, अति प्लस आचार बनता है, इसमें आपका अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अति प्लस आचार, तो ये अति पहले लगा हुआ है, जो पहले लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आपको सीखना है अच्छे से। और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। देखिए